हम बात कर रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण बहुविकल्प पे। जी हाँ, सो मतलब पूरी केमिस्ट्री खत्म। जी हाँ, तो पूरी केमिस्ट्री आज आपकी समाप्त। जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्प है ना, आज के इस वीडियो में आपको मिलेगा आंसर सहित। जी हाँ, तो चैप्टर वाइज बताऊंगा। देखिए, पहला लेसन क्या है, बिलियन। पहला लेसन तो आपका दूसरा है, लेकिन मैं पहला और दूसरा लेसन को मिला करके बताऊंगा, मतलब चैप्टर वाइज। जैसे कि पहला क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। आप समझ सकते हैं कि शुद्ध जल की मूलरता बहुत बार पूछा चुका है। गारंटी है 2014, 16, 17, 20, 22, 24 लगातार आएगा। मैं लिख के देता हूं, इस बार 2025 में भी यही आएगा। आंसर क्या है कि शुद्ध जल की मूलरता कितनी होती है। पहला ऑप्शन क्या है, ए नंबर लिखा है 55.56। दूसरा ऑप्शन क्या लिखा है 5.556। सी ऑप्शन के लिए क्या है 0.18। डी ऑप्शन के लिए क्या है 0.018। मतलब ये पहला क्वेश्चन दिया गया है कि शुद्ध जल की मूलरता कितनी होती है। अब आपको यहाँ पर समझ चलना है कि पहले का आंसर हो जाएगा पहला, यानी कि 55.56 शुद्ध जल की मूलरता होती है। दूसरा नंबर क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है। अणुसंख्य गुणधर्म है। ए ऑप्शन के लिए क्या है सान्यता। बी ऑप्शन के लिए क्या है परासर दाब। सी ऑप्शन के लिए क्या है प्रकाशिकी गुणन। डी ऑप्शन क्या है पृष्ठ तनाव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा परासर दाब। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब बात करता हूँ तीसरा नंबर क्या लिखा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से विलयन का कौन सा भौतिक गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। ध्यान से समझना क्वेश्चन को ध्यान से समझो कि निम्नलिखित में से विलयन का कौन सा भौतिक गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। ए ऑप्शन लिखा है वाष्प दाब अवनमन। बी ऑप्शन लिखा है हिमांक अवनमन। सी ऑप्शन लिखा है पृष्ठ तनाव। डी ऑप्शन लिखा है परासर दाब। अब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा पृष्ठ तनाव। मतलब ये कैसा है कि भौतिक गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता, यानी कि तीसरे का आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि ताप बढ़ाने पर H2 ये काट पिट वहाँ नहीं करना। H2 की जल, यहाँ देखो की लिखा ना की, H2 की जल में विलेयता। ऐसे क्वेश्चन है कि ताप बढ़ाने पर H2 की जल में विलेयता। ए ऑप्शन लिखा है बढ़ती है। बी ऑप्शन लिखा है घटती है। सी ऑप्शन लिखा है अपवर्तित रहती है। डी ऑप्शन क्या लिखा है NOT, मतलब कि नॉट, मतलब कुछ या भी नहीं होती है। आखिर इसका आंसर हो ही क्या जाएगा, तो मैं बताऊंगा चौथे का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी घटती है। ताप बढ़ाने पर H2 की जल की जो विलेयता होती है वो ऑटोमेटिक घटने लगती है। चलिए अब बात करता हूँ पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है। पांचवा ऑप्शन क्या लिखा है, पांचवा विकल्प क्या है कि ताप बढ़ाने से किसी द्रव का वाष्प दाब, नंबर ए का लिखा है सदैव बढ़ता है। नंबर बी का लिखा है घटता है। नंबर सी का लिखा है ताप पर निर्भर नहीं करता है। डी का लिखा है ताप पर आंशिक निर्भर करता है। मतलब पांचवें का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो मैं बताना चाहूँगा इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सदैव बढ़ता है। मतलब ए ऑप्शन का करेक्ट है। ध्यान रहे, ये जितने आज बहुविकल्प में बताऊँगा है ना, कम से कम 40 महत्वपूर्ण बहुविकल्प बताऊँगा। ये लिख के ले लो, 100% गारंटी है। कितने परसेंट, 100% गारंटी है कि यही बहुविकल्प 40 में से 20 के 20 आने ही आने, 10 के 10 आने ही आने। मतलब आपका अच्छा खासा नंबर पक्का हो जाएगा। इसको वीडियो को पूरा देखना है। चलिए बात करता हूँ छठवां नंबर क्वेश्चन क्या है। 5 2 बार लिख दिया, चलिए कोई बात नहीं, आपका ही फायदा होगा। तो पहला पांचों का लिखा है सल स्थिरांक की इकाई है। सल स्थिरांक की इकाई है। देखिए पहला ऑप्शन का लिखा है सेकंड से सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर। फिर सी नंबर का लिखा है ना एस, मतलब सेकंड से सेंटीमीटर। फिर डी ऑप्शन का लिखा है सेंटीमीटर इनवर्स। अब इसका करेक्ट आंसर हो ही क्या जाएगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि सेंटीमीटर इनवर्स। ओके मेरे भाई, ठीक मेरे भाई। दो छठवां क्वेश्चन क्या है, चालकता, यानी विशिष्ट चालकत्व की इकाई है। ए नंबर का लिखा है ओम मीटर इनवर्स। बी ऑप्शन का लिखा है ओम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, है ना, सॉरी सेंटीमीटर इनवर्स। सी ऑप्शन का लिखा है ओम मीटर स्क्वायर इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। डी ऑप्शन, मतलब ये 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। अब इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अब बात करता हूँ 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि तन्यता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता घटती है या बढ़ती है या स्थिर रहती है या NOT, मतलब नॉट। कौन सा इसका करेक्ट आंसर है जी आपको बताना होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगातार मेरे भाई मैं बताना चाहूँगा, इंपॉर्टेंट नहीं, ये वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिख के ले लो, 2025 में अब की बार आएगा कि तन्यता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता का क्या होता है ना, बढ़ती है घटती है स्थिर रहती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा
बढ़ती है, यानी कि इसका ए ऑप्शन। तन्यता जब बढ़ा होगा तो विशिष्ट चालकता का मान बढ़ता है। ओके, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है किस पर? ए ऑप्शन लिखा है धातु की प्रकृति पर, बी ऑप्शन लिखा है विलयन की मूलरता पर, सी ऑप्शन लिखा है विलयन के ताप पर, और डी ऑप्शन लिखा है सभी पर। आखिर इसका आंसर हो ही क्या जाएगा? तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई। क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा? सभी पर, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ दोस्तों, 8वां नंबर भी कंप्लीट। अब हम बात करते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 9वां नंबर क्वेश्चन ये लिखा है कि चार धातुओं यानी ए कामा बी कामा सी तथा डी के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः प्लस 1.5 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट प्लस 0.35 वोल्ट तथा माइनस 0.76 वोल्ट है। इन धातुओं की घटती हुई सक्रियता अभिक्रियाशीलता का क्रम ज्ञात कीजिए। जो कि ए ऑप्शन दिया गया है, बी ऑप्शन दिया गया है, सी ऑप्शन दिया गया है, डी ऑप्शन दिया गया है। अब इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। जैसा कि दोस्तों 9वां नंबर कंप्लीट। बात करने वाला हूँ 10वां नंबर क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन लिखा है। 10वां नंबर क्वेश्चन लिखा है कि एक मोलल जलीय विलयन में विलय का मोल प्रभाज है। ए ऑप्शन लिखा है, मतलब पहला ऑप्शन क्या है कि 1, दूसरा ऑप्शन लिखा है 1.8, तीसरा नंबर का लिखा है 18, मतलब वही 18, चौथा नंबर का लिखा है 0.018। अब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा नंबर यानी कि 0.018, ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बात करता हूँ 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है। किसी सूत्र द्वारा मोलल उन्नयन स्थिरांक केबी, ध्यान दीजिए टीबी और केबी वाला सूत्र, केबी की गणना की जा सकती है। पहला ऑप्शन लिखा है एम गुणे केबी, सॉरी एम गुणे टीबी, उसको टीबी पढ़िए, ठीक है, टीबी पढ़िए, गुणे बड़ा डब्लू बटे 1000 गुणे छोटा डब्लू। ये सूत्र है, पढ़ने का तरीका है, याद हो जाएगा। बी ऑप्शन लिखा है, सी ऑप्शन लिखा है, डी ऑप्शन लिखा है, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, यानी कि एम गुणे टीबी गुणे बड़ा वाला डब्लू, यानी कि इसे बोलते हैं कैपिटल डब्लू, बटे 1000 गुणे छोटको डब्लू, मतलब कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्मॉल डब्लू। ओके, बात करता हूँ 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 12वां नंबर क्वेश्चन लिखा है कि एक क्रिस्टल तंत्र में ए बराबर बी बराबर सी और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर नॉट इजिकल टू 90 अंश है। इसको क्या बोलते हैं? नॉट इजिकल टू, मतलब कि बराबर के नहीं हो तो, है ना, 90 अंश है तो वह तंत्र होगा। यानी कि ए ऑप्शन लिखा है चतुष्कोणीय, बी ऑप्शन लिखा है षष्ठकोणीय, सी ऑप्शन लिखा है रोम्बोहेड्रल, डी ऑप्शन लिखा है मोनोक्लिनिक। अब 12वें का इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 30, मतलब किसका हो जाएगा? रोम्बोहेड्रल। ओके, चलिए बात करता हूँ 13वां नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 13वां नंबर क्वेश्चन क्या है। घनीय क्रिस्टलों में अच्छी दूरियां अथवा कोर की लंबाई होती है। पहला ऑप्शन लिखा है ए बराबर बी बराबर सी, बी नंबर का लिखा है ऑप्शन ए बराबर बी नॉट इजिकल टू सी की, सी नंबर का लिखा है कि ए नॉट इजिकल टू बी की नॉट इजिकल टू सी की, मतलब ए ना तो बी के बराबर है, बी ना तो सी के बराबर है। ठीक, कहने मतलब ये हुआ। डी ऑप्शन क्या है? अल्फा बराबर, सॉरी ए बराबर बी बराबर सी बराबर 120 अंश, या अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 120 अंश। तो घनीय क्रिस्टल में अच्छी दूरियां अथवा कोर की लंबाई होती है, यानी कि 13वें का कौन सा आंसर सही होगा आपको ये समझना चाहिए। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ए बराबर बी बराबर सी की, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। ओके, समझ गए? समझदार हो यार, समझ जाना चाहिए। अब बात करता हूँ 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई 10 मोल होते हैं। कितने मोल होते हैं? 10। अब रही बात कि सर हमें बताओ कैसे होता है। चलिए अब देखो क्या होता है। सबसे पहले क्या लिखा है? 180 ग्राम जल में कितने मोल होते हैं? देखिए जल को बोलते हैं H2, है ना। एच का होता है 1 गुणे 2 और 8 दूनी होता है 16, तो 16 दूनी होता है 18, और सूत्र होता है मोल बराबर ठीक भार बट्टे बिल्ले का भार, है ना। इधर हो जाएगा 18 हम होता है 180, यानी कि इसका कितना आंसर आया? इसका आंसर आया 10। तो वही 10 है। H2 को क्या करा? भार निकाल लो, तो H का होता है 1 और गुणे लगा है नीचे 2, भाई H2O ना, तो H का कितना होता है? 1 होता है, गुणे लगा दिए नीचे वाला 2 प्लस लगा देंगे, और ओ जो मतलब ऑक्सीजन, यार ऑक्सीजन कितने नंबर पर आता है? 28 नंबर पर। तो 8 गुणे 2 8 दूनी 16, है ना। ये सब आओ चाहिए तुमका। 16 2 होता है 18, और 18 दाम 80, यानी कि 10 आंसर। ठीक, तो हम जल में जल के कितने मोल होते हैं? तो 10 मोल होते हैं। चलिए बात करता हूँ 15 नंबर क्वेश्चन। ठीक, तो अब हम बात करते हैं तीसरा लेसन क्या है? रासायनिक बलगित्तिकी। मतलब ये क्वेश्चन जितने, ये लेसन से जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी हैं सब बताऊंगा। अब लेसन वाइज चलता रहेगा। जैसे कि जो अभी तक आपने देखा है वो पहले चैप्टर दूसरे चैप्टर का था, मिक्स था। पहले दूसरे चैप्टर का मिक्स था, अब तीसरे चैप्टर का मिक्स रहेगा, चौथे चैप्टर का मिक्स रहेगा, पांचवें छठे सप्ताह, मतलब पूरे चैप्टर का मिक्स मिलते रहेंगे। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि शून्य कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। पहला ऑप्शन क्या है? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड, बी ऑप्शन क्या है? लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स,
सी ऑप्शन लिखा है सेकंड इनवर्स मोल स्क्वायर। हम पहली बात तो ये लिखेंगे IMP, मतलब होता है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत ही जरूरी है। चलिए 15 का करेक्ट आंसर का जगह सेकंड इनवर्स, यानी कि सी नंबर इसका सही है। ओके, अब 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये सब बताना ना पड़े, आपको आता रहना चाहिए अगर आप चाहते हो नंबर पक्का हो। ये सब फोकट का नंबर है, इसे तो बोलते हैं फोकट। ठीक, चलिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा अर्ध आयुकाल में संबंध है। पहला ऑप्शन क्या लिखा है टी हाफ बराबर 0.693 बटे के, बी ऑप्शन लिखा है के बराबर टी हाफ बटे 0.693, सी ऑप्शन लिखा है टी हाफ बराबर 0.693 के, डी ऑप्शन लिखा है टी हाफ बराबर के बटे 0.693। इसका 16 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ए नंबर करेक्ट है, यानी कि 0.693 बटे के। ओके, अब बात करता हूँ 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक का मान घटता है या बढ़ता है या अपरिवर्तित रहेगा या फिर NOT। मतलब 17 नंबर का क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा, तो उसका आंसर हो जाएगा बढ़ेगा। ताप बढ़ेगा तो भाई वेग स्थिरांक का मान बढ़ेगा। ओके, चलिए अब बात करता हूँ हम बात करता हूँ 18 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, कि एक शून्य कोटि की अभिक्रिया A+B से आपका C के लिए वेग दर है। ए नंबर क्या लिखा है, दर बराबर के, मतलब कि ऑप्शन देखो 4 दिया गया है यार। ठीक, अब इसका करेक्ट आंसर कौन होगा, तो मेरे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ओके, चलिए बात करता हूँ 19 नंबर क्वेश्चन क्या है। इस नंबर क्वेश्चन लिखा है कि आर्हीनियस समीकरण है। आर्हीनियस समीकरण जो है वो कौन सा ऐसा हो जाएगा आर्हीनियस का। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक, क्योंकि के बराबर वाला ये बी ऑप्शन का करेक्ट है। चलो 20वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का समीकरण लिखिए। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, के बराबर 2.303 बटे टी log 10a बटे a माइनस एक्स। ऐसे दूसरा नंबर लिखा है, तीसरा नंबर लिखा है, चौथा नंबर लिखा है। तो इसका 20 नंबर का कौन सा आंसर सही होगा, मतलब इसका हो जाएगा पहला ऑप्शन जो है, पहला वाला ऑप्शन सही है, यानी के बराबर 2.303 बटे टी log 10a बटे a माइनस एक्स। ठीक, चलिए बात करता हूँ 21 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई। तो 21 नंबर क्वेश्चन ये लिखा है कि वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर ये ऑप्शन लिखा है बढ़ेगा या घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, ये इनमें से कोई नहीं। तो जब वेग स्थिरांक का ताप बढ़ाओगे जाहिर से पर इसका मान बढ़ेगा, यानी कि इसका कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए बात करता हूँ 22 नंबर क्वेश्चन क्या है। अब हम बात करते हैं भाई 22 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, झाग या फैन किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है, मतलब झाग या फैन किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है। तो जो 22 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा, द्रव में गैस, यानी कौन सा आंसर सही हो जाएगा, द्रव में गैस। ओके, इसका टिक लगा देना है। अब बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन क्या है कि SO2 है ना, SO2 अणु में सल्फर परमाणु का संकरण है, Sp या Sp2 या Sp3 या Sp3D। कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा, मतलब 23 नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मतलब Sp2, यानी कि बी ऑप्शन इसका मतलब दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, सही है आपका Sp2 यही वाला है ना। चलिए अब बात करता हूँ 24 नंबर क्वेश्चन क्या है। 24 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि 24 नंबर लिखा है क्लोरीन का प्रबलतम अक्सीय अम्ल है। क्लोरीन का प्रबलतम अक्सीय अम्ल क्या हो जाएगा, मतलब 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा HClO4। जहाँ भी हो उस पर टिक लगाओ, ये वाला क्या है HClO4, मतलब क्लोरीन का प्रबलतम अक्सीय अम्ल क्या है, तो HClO4। ओके, चलिए बात करता हूँ 25 नंबर क्वेश्चन क्या है कि फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या कितना है। फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या कितना है ना, ये कितना होगा, तो इसका जो माइनस का 1 आंसर आएगा, मतलब इसका एक है ऑप्शन प्लस का 1, एक माइनस का 1, एक माइनस 2 प्लस 2, यानी कि इसका ऑक्सीकरण कितना होगा प्लस का। फ्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, माइनस का 1। चलिए बात करता हूँ 26 नंबर क्वेश्चन क्या है। 26 नंबर क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में सर्वाधिक अस्थायी कौन है ना, ये आपका 4 ऑप्शन देगा है। तो 26 का जो करेक्ट आंसर कर जाएगा NH3 इसका करेक्ट आंसर। मेरे भाई कमेंट जरूर करना है कि कल कैसी वीडियो चाहिए, सुन रहे हो कमेंट करना है कि कल कैसी वीडियो चाहिए, फिजिक्स पर चाहिए या केमिस्ट्री चाहिए या फिर बायो, अगर मैथ का हो तो मैथ को बता दूँ, लेकिन कमेंट कर दो प्लीज़। ओके, चलिए बात करता हूँ 27 नंबर क्वेश्चन क्या। अब मैं कहता हूँ 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से प्रतिचुंबकीय है ना, निम्न में से कौन सा प्रतिचुंबकीय है। ए ऑप्शन लिखा है Cr डबल पॉजिटिव, Zn डबल पॉजिटिव, Ti डबल नेगेटिव, Fe ट्रिपल पॉजिटिव। मतलब 27 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि Zn डबल पॉजिटिव। जी हाँ दोस्तों, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन लिखा है लेंथेनाइट श्रेणी में सामान्य समीकरण अवस्था है। ए ऑप्शन लिखा है +2, बी ऑप्शन लिखा है +3, सी ऑप्शन लिखा है +4, डी ऑप्शन लिखा है +5, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा +3, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन लिखा है उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था किसके द्वारा दर्शाई गई है। उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था किसके द्वारा दर्शाई गई है। ए ऑप्शन लिखा है CO, मतलब है ना, बी ऑप्शन लिखा है Cr, सी ऑप्शन लिखा है Mn, डी ऑप्शन लिखा है V। 29 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा Mn हो जाएगा, मतलब ये 29 का C। ओके, चलिए बात करता हूँ 29 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, क्या लिखा है। इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है 3, बी ऑप्शन क्या है 4, सी ऑप्शन लिखा है 5, सी ऑप्शन डी ऑप्शन लिखा है 6।
इसका 30 नंबर का जो क्वेश्चन है समानुपाती संख्या निकालना होगा, ठीक, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। यही वाला आएगा क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन आएगा। अगर आना होगा तो बहुत कम आता है, लेकिन यही क्वेश्चन याद की जाए जो मैं बता रहा हूँ, ठीक। तीसरे नंबर का खाली मतलब यही क्वेश्चन ऐसा है जो आने के चांस में है, बाकी इस पर ज़्यादा सामान्य संख्या ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, कभी भी नहीं पूछा गया है, बट अगर आना चाहेगा तो यही क्वेश्चन हुआ है, ठीक। मतलब 30 नंबर का जो आंसर आएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि प्लस का 6। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है कि CH3 ऑक्सीकरण पर देता है फार्जीन या फार्मिक अम्ल या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड या क्लोरोफिक्रीन। 31 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा कि फार्जीन, यानी कि इसका क्या हो जाएगा फार्जीन। अब बात करता हूँ 32 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन, पूरा देखो तो देखिए 32 नंबर क्वेश्चन लिखा है निम्न में कौन फेलिंग विलयन का अपचयन नहीं करता है। निम्न में कौन फेलिंग विलयन का अपचयन नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है फार्मिक अम्ल, बी ऑप्शन लिखा है एसिटिक अम्ल, है ना, फिर क्या लिखा है सी ऑप्शन लिखा है फॉर्मल्डिहाइड, डी ऑप्शन लिखा है एसिटाल्डिहाइड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि एसिटिक अम्ल। ये क्या है फेलिंग विलयन का अपचयन नहीं करता है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या है एमाइडो से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक है, यानी ए ऑप्शन लिखा है Br2KOH, है ना, K2Cr2O7 H2SO4, सी ऑप्शन लिखा है HCl ZnCl2, डी ऑप्शन लिखा है NaOH का होल ट्वाइस। मतलब 33 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा Br2KOH, यानी कि ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन आपका सही है। कहता हूँ 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, लिखा है 34 नंबर क्वेश्चन लिखा है ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहलिक समूह है, यानी ए ऑप्शन लिखा है 1, बी ऑप्शन लिखा है 2, 3 ऑप्शन लिखा है 3, डी ऑप्शन लिखा है 4। तो 34 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, यानी कि डी ऑप्शन। मतलब ग्लूकोज के कितने प्राथमिक एल्कोहल है तो 4। ओके, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या है निम्न में से कौन मोनोसेक्राइड है। ए नंबर लिखा है लैक्टोज, बी नंबर लिखा है स्टार्च, सी नंबर लिखा है माल्टोज, डी ऑप्शन लिखा है फैक्ट्रोज। तो 35 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो फैक्ट्रोज, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन लिखा है K3 ब्रैकेट के अंदर क्या है Fe, फिर ब्रैकेट के अंदर CN6 में Fe है ना की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा। मतलब 36 नंबर क्वेश्चन यही पूछ रहा है। 36 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका मतलब भाई 3, यानी कि 3 इसका करेक्ट आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है निम्न में से उदासीन लिगेंड है, निम्न से कौन सा लिगेंड उदासीन है। तो 37 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो आपको हो जाएगा H2 जो है उदासीन लिगेंड है। ओके, चलिए बात करता हूँ 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, 39 नंबर क्वेश्चन क्या है। अभी ये 2-4 क्वेश्चन और है उसको भी देख लीजिए। 38 नंबर क्वेश्चन लिखा है FCC एकक सेल के कोर की लंबाई A और उसके परमाणु की त्रिज्या R में संबंध है। ए ऑप्शन लिखा है, बी ऑप्शन दिया गया है, सी ऑप्शन दिया गया है, डी ऑप्शन दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो कि आंसर 38 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि R बराबर √2, R बराबर हो जाएगा √2/4A। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुविकल्पीय के तौर पर बहुत कई बार पूछा चुका है, ये पहले चैप्टर का है, ठीक, मिक्स कंटेंट मेरे भाई समझ गए ना। चलिए बात करता हूँ 39 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। 39 नंबर लिखा है फ्रैंकल तथा शार्टकी दोष, मतलब फ्रैंकल दोष तथा शार्टकी दोष किसे कहते हैं। पहली बात तो एक क्वेश्चन हो गया कि ये आएगा। चलिए अब बहुविकल्प में क्या है फ्रैंकल तथा शार्टकी दोनों ही दोष प्रदर्शित करने वाला यौगिक है। कौन ऐसा दोष है जो दोनों को प्रदर्शित करते हैं, मतलब कौन ऐसा उदाहरण है जो दोनों के लिए कंपलसरी है, मतलब दोनों के लिए एडजस्ट हो जाएगा। ए नंबर क्या है NaCl, के बी नंबर क्या है KCl, सी नंबर क्या है CHCl, डी नंबर क्या है AgBr। अब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 39 नंबर की बात कर रहा हूँ, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई वो AgBr। एक ऐसा उदाहरण है या ऐसा एग्जाम्पल है या फिर ऐसा यौगिक है जो दोनों के लिए कंपलसरी है। ओके मेरे भाई समझ गए ना। अब बात करता हूँ 40 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। बात करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है भाई। 40 नंबर क्वेश्चन लिखा है शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है। पहली बात तो ये कमेंट में कहो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आने के चांस 90% से ऊपर है कि शुद्ध जल की कितनी मोलरता होती है। तो मैं बताना चाहूँगा कि 55.56, ठीक है ना, 55.56। अब बात करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जल का pH मान कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए है ऑप्शन नंबर 1 क्या है 7, 2 नंबर क्या है 7.6, 5 नंबर क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है 5.6, 4.3। तो इसका जल का pH मान 7 होता है, ठीक, जैसा कि समझ गए होंगे। आशा करते हैं वीडियो देख करके समझ गए। मैंने बोला था 40 लेकिन मैंने क्वेश्चन बता दिया 41-42, है ना, इससे और कहा है आपको फ़ायदा ही हुआ। चलिए आशा करते हैं वीडियो देख करके समझ गए यार, तो प्लीज़ एक लाइक कर देना है और दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना है, ठीक। और अगर वीडियो में अगर अच्छी लगी हुई तो कमेंट जरूर कर देना है। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तो तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और कल कैसी वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना है।